हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को जो मैं स्टडी सेंटर बाय मुकेश का कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी मेरे साथ एक ऐसे बेहतरीन टॉपिक्स पर डिस्कस करने के लिए एकत्रित हुए हैं जो कि एग्जाम के नजरिए से अत्यंत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप सेंट्रल लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए रेलवे हो, एसएससी हो, एनटीपीसी हो, या कम्बाइंड हाई सेकेंडरी लेवल हो, या कम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल हो। चाहे आप किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, या मान लीजिए आप 10, 11, 12 या 9 क्लास के छात्र हैं, तो उस नजरिए से भी आपका ये जो टॉपिक जो है अत्यंत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। और सर्वप्रथम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये नम्र निवेदन करूंगा कि आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि वीडियो स्किप करके देखते हैं तो शायद कुछ तत्वों से आप वंचित हो जाएंगे, जो कि एग्जाम के नजरिए से कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता। तो देखिए, समय ना गंवाते हुए मैं टॉपिक्स की ओर बढ़ रहा हूँ। देखिए, आज का मेरा टॉपिक्स है लोकसभा। तो जैसे कि इससे पहले मैं एक राज्यसभा के ऊपर ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं, मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज मेरा जो टॉपिक्स है वो है आपका लोकसभा। तो देखिए, लोकसभा और राज्यसभा, हमारी जो संसद है, संसद का दो स्ट्रॉन्ग पिलर है। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए ये हमारा सांसद हुआ। ठीक है, तो पूछा जा सकता है, यदि आप बड़े स्टूडेंट है, दैट मीन्स कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए तो संसद समझाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो समझा सकते हैं और समझ भी सकते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनको लिए मैं कहना चाहूंगा कि यदि आपसे पूछ दिया जाए कि संसद है क्या चीज। देखिए, संसद एक प्रकार का भवन है जहां हमारे देश के प्रतिनिधि का उपराष्ट्रपति, लोकसभा का स्पीकर और हर राज्य का रिप्रेजेंटेटिव उम्मीदवार, जो कि हमारे और आपके द्वारा चुने जाते हैं, वो जाकर यहाँ बैठते हैं और यहाँ पर डिस्कशन करते हैं किसी भी बिल को लेकर, और वो पास होने के पश्चात वो नियम बन जाता है। ठीक है, तो संसद एक प्रकार का हम राष्ट्रीय भवन कह सकते हैं। ठीक है, यदि राष्ट्रीय भवन का जो दर्जा दिया जाए तो संसद ही है। देखिए, तो आप संसद का दो स्ट्रॉन्ग पिलर, जैसे घर का बनाने के लिए दो हम पिलर का उपयोग करते हैं, 4 पिलर का उपयोग करते हैं, 5 पिलर का उपयोग करते हैं, उसी तरह से संसद को आप दो पिलर पकड़ के चलिए। ठीक है, जो कि पहला पिलर आप इसको लोकसभा बोलिए, लोकसभा, और दूसरा है आपका राज्यसभा, राज्यसभा। लोकसभा को हम अपर हाउस कहते हैं। ठीक है, अपर हाउस, और सॉरी, राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं और लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं। ठीक है, निम्न सदन और उच्च सदन। ठीक है, लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपुल भी कहते हैं। ठीक है, हाउस ऑफ द पीपुल मतलब जनता का घर। ठीक है, मैंने जनता का घर कहने मतलब कि जनता द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव। अब जाहिर सी बात है, भारत की जनसंख्या 135 करोड़ है, तो 135 करोड़ के लोग तो जाकर वहां बैठ नहीं सकते हैं। तो 135 करोड़ की जो जनता है वो अपने तरफ से हर क्षेत्र से अपना एक रिप्रेजेंटेटिव यानी उम्मीदवार जा सिलेक्ट करके भेजती है, और वो उम्मीदवार यहाँ जाकर बैठते हैं और जनता के समस्याओं का समाधान करने के लिए अपने तरफ से हर संभव प्रयास करते हैं। और यहाँ आकर कहने का मतलब कि आप पूरे भारतवर्ष को जना रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश आप देखते हैं सदन में कभी कभी क्या होता है, चेयर चला के फेंक देना,
ठीक है, सदन में प्रेजेंट ना होना, कोई इंपॉर्टेंट बिल पर मान लीजिए सरकार कॉल की है, सारे पार्टियों को बुलाई है, तो नेतागण क्या करते हैं, नहीं जाते हैं, डिस्कशन में शामिल नहीं होते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है, देश के नजरिए से भी देखिए और हमारे और आपके नजरिए से भी, क्योंकि जानते हैं एक दिन का संसद चलाने में कितने लाख रुपया का खर्च हो जाता है। तो वो सदन जो चलता है वो किसके पैसे से चलता है, आपका और हमारे द्वारा दिया गया जो टैक्स है उसी पैसे से सदन। अब ऐसे में मान लीजिए हमारे द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव वहां प्रेजेंट नहीं करते हैं, बेटुक डिबेट नहीं करते हैं, या हमारे तरक्की में बाधा बनते हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा देश आजाद हो चुका था। ठीक है, हमारा देश कब आजाद होता है, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो चुका है। लेकिन हमारा संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 में। प्रश्न एक बात बताइए, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद होता है और 1950 से हमारा संविधान बनता है। दैट मीन्स ये संविधान पकड़ के लिए, क्योंकि संविधान क्या है, ये इस प्रोसेस को ही आप संविधान पकड़ के चलिए थोड़ी देर के लिए। ठीक है, क्योंकि कोई भी बिल पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, लोकसभा से राज्यसभा में जाता है, और राज्यसभा के पश्चात वो बिल जाता है कहाँ, प्रेसिडेंट महोदय के पास। और प्रेसिडेंट महोदय क्या करते हैं, उस बिल पर हस्ताक्षर कर देते हैं। हस्ताक्षर करने के पश्चात यदि आप उस बिल को नहीं मानेंगे, उस कानून को नहीं मानेंगे, ये हस्ताक्षर करने के पश्चात ये नियम बन गया। यदि आप उसको नहीं मानते हैं तो आपको गैर कानूनी की संज्ञा दी जाएगी, आपको दंड दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारा देश आजाद होता है 1947 को, संविधान लागू होता है 1950 में। अब क्वेश्चन उठता है कि ये जो एक दो दिन 2 साल जो बच गया, इस बीच में हम लोग कैसे चले, कौन सा संविधान का फॉलो किए, कौन सा ऐसा नीति जो कि हमारे धर्म है, विभिन्न धर्म के हम लोग हैं, संस्कृति के लोग हैं, क्षेत्र से लोग हैं, जाति से हैं हम लोग, तो हम लोग सभी को एक सूत्र में बांधकर, क्योंकि संविधान क्या करता है, अपने जातियों को या अपने देश के नागरिकों को एक सूत्र में बांधने का काम करता है, जो कि सभी के लिए समान होता है। उसके लिए ना कोई जाति है, ना कोई क्षेत्र को लेकर कोई समस्या होती है उससे, और ना ही भाषा को लेकर, ठीक है, ना ही धर्म को लेकर, वो सभी के लिए एक समान नजर से देखता है सभी। तो देखिए अब प्रश्न उठता है, देखिए हाँ, इसके बीच में एक नियम था, उस नियम को हम लोग बोलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम कहते हैं इसको, 1935। ठीक है, इस नियम के तहत एक नियम था जो कि ब्रिटिशों के द्वारा बनाया गया था, इस नियम के तहत ही हम चल रहे थे। अच्छा, अब देखिए जो संसद है, संसद में यदि पूछ दिया जाए कि संसद का निर्माण किया गया किस आर्टिकल के, देखिए संसद का निर्माण होता है आपका 79 आर्टिकल के तहत। ठीक है, वही आपका राज्यसभा का निर्माण होता है 80 आर्टिकल के तहत। यहाँ से इंपॉर्टेंट लाइन अब स्टार्ट हो रहा है आपका एग्जाम के नजरिए से, और लोकसभा का होता है 81। ठीक है, अब देखिए लोकसभा में 2 तरह का नेता बैठते हैं, यूं कह लीजिए 3 तरह का बोल लीजिए। ठीक है, कौन कौन नेता होते हैं, देखिए ये 3 एक होते हैं कैबिनेट कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, दूसरा होता है स्टेट मिनिस्टर, ठीक है, और तीसरा होता है मिनिस्टर, जिनका कोई पद नहीं है लेकिन फिर भी वो मिनिस्टर है। उदाहरण के तौर पर राहुल गांधी को पकड़ के चलिए, और जितने भी स्टेट के सीएम हैं वो सारे लोकसभा का मेंबर भी होते हैं। याद रखिएगा, लोकसभा का जो दायित्व का या उसके नियमों को पालन करने का
या उसको संचालन करने में स्टेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर का बहुत बड़ा योगदान होता है। ऐसे जो मिनिस्टर देखते हैं वो भी प्रेजेंट रह सकते हैं, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर उनको कहा जाए जो कि सेंट्रल मिनिस्टर, जैसे कि मान लीजिए आपका विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, ठीक है, ये सब जो मिनिस्टर लेते हैं, होम मिनिस्टर, इस कैबिनेट मिनिस्टर के अंतर्गत आते हैं। स्टेट मिनिस्टर जैसे कि राज्य का मुख्यमंत्री, ठीक है, हर राज्य का मुख्यमंत्री को पकड़ के चलिए उदाहरण के तौर पर। और मिनिस्टर, वो मिनिस्टर जो कि मान लीजिए वो तो किसी स्टेट का सीएम नहीं है, लेकिन किसी क्षेत्र से एमपी आते हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको एमपी कहने का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो वहां बैठ सकते हैं, बैठकर डिस्कशन करते हैं। तो लोकसभा का देखा जाए, अब प्रश्न उठता है कि लोकसभा, देखिए इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है, गवर्नमेंट। अब पूछते थे कि गवर्नमेंट क्या होता है। देखिए गवर्नमेंट एक संस्था है जिसे संचालन करने के लिए हमारे द्वारा चुने गए कुछ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, वो क्या करते हैं, इस संस्था को चलाते हैं। गवर्नमेंट एक संस्था, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो संस्था बनता है उसी को हम गवर्नमेंट बोलते हैं। शॉर्टकट में मैं एकदम सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं उन हाई क्वालिटी के स्टूडेंट को मैं नहीं समझा रहा हूँ, मैं निम्न क्वालिटी के जो छात्रगण हैं जिन्हें मान लीजिए लोकसभा राज्यसभा समझने में असुविधा हो रहा है, मैं स्पेशली मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ। तो आप लोग यदि कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है बहुत प्रिय से समझते हैं, शायद हमसे भी बढ़िया आप समझा सकते हैं, मैं ऐसी आशा आपसे रखता हूँ, ठीक है। लेकिन वीडियो लंबी हो गया, लेकिन आप धैर्यता के साथ आप बने रहेंगे, ऐसे आपसे मैं एक नम्र निवेदन भी कर रहा हूँ। अब देखिए गवर्नमेंट तो समझ गए आप, एक कैबिनेट मिनिस्टर हो गया, स्टेट मिनिस्टर हो गया और मिनिस्टर हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ पर लोकसभा में दो मुख्य नेतागण होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक तो रूलिंग पार्टी, रूलिंग पार्टी यानी सत्ता पार्टी, है ना, सत्ता पार्टी, और दूसरा होते हैं ऑपोजिशन पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी। ऑपोजिशन पार्टी बोला जाता है विपक्षी दल, ठीक है। देखिए अब रूलिंग पार्टी कौन होता है, जो मान लीजिए इलेक्शन खेल रहे हैं, हर कोई की इच्छा है कि मैं सरकार बनाऊं, मैं सत्ता में आऊं, तो जो पार्टी जीत जाती है तो उसको हम लोग बोलेंगे रूलिंग पार्टी, पार्टी यानी सत्ता संभाली हुई है। और ऑपोजिशन पार्टी को बोलेंगे जो कि कर गए, यहाँ तक लास्ट में खुद नहीं सके तो कोलिशन गवर्नमेंट के जरिए सरकार बनाने की कोशिश की है, मान सम्मिलित सरकार बना, चिंटू पिंटू को लेकर सरकार बनाने की कोशिश की है, लेकिन वो सरकार बना नहीं पाए। वो कहाँ जाकर बैठेंगे, ऑपोजिशन पार्टी। तो जो सीट भी देखते हैं तो सीट में क्या होता है, जो रूलिंग पार्टी जो होता है, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो पहले बैठते हैं, ठीक है। जैसे कि होम मिनिस्टर, हमारा विदेश मंत्री, वो पहले बैठेंगे। लोकसभा में भी ऐसे आपका स्तर के हिसाब से और लेवल के हिसाब से भी आपका सीट निर्धारित किया जाता है, ठीक है। और जो मिनिस्टर है कोई इनका पद नहीं है, वो लास्ट में बैठेंगे, वो हल्ला करेंगे, ठीक है। पसंद नहीं आया तो संसद छोड़ के चले जाएंगे, अब बाहर में आके बोलेंगे सरकार मनमानी कर रही है, डिक्टेटरशिप कर रही है, ठीक है। इससे भी नहीं हुआ तो मोबाइल निकाल के चलाएंगे, वो मिनिस्टर का काम है। लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर कभी कभी भी, देखिए कैबिनेट मिनिस्टर तो इंटरफेयर नहीं करते ज्यादातर, स्टेट मिनिस्टर भी, जैसे कि मान लीजिए सत्ता पार्टी जो है तो बीजेपी है, फिलहाल अभी बीजेपी क्या है, पार्टी उदाहरण के तौर पर पकड़ चलिए, ठीक है, फुल बहुमत में है, ठीक है, बीजेपी फुल बहुमत में है। वहीं पर स्टेट मिनिस्टर मान लीजिए केरला या कहीं अन्य राज्य को पकड़ के, जहां बीजेपी सरकार नहीं है, वो भी तो वहां यहाँ बैठे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो हल्ला चिल्लाएंगे। उनका मकसद होता है कि किसी तरह से सरकार का क्या करें, क्रिटिसाइज करें, ताकि हम बाहर में हमारा वर्चस्व बना रहे हैं, हम मीडिया में बने रहे। लेकिन ये कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। देखिए विपक्षी जो होते हैं, विपक्षी का काम होता है कि सरकार के यदि अच्छा कोई कार्य कर रही है तो उसमें सपोर्ट करना विपक्षी का कार्य होता है। देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि विपक्षी लोग सपोर्ट नहीं करते, ठीक है, आप मेरी वीडियो का गलत मंशा मत निकालिएगा।
जैसे देखिए ट्रिपल तलाक, उसमें विपक्षी लोग साथ दिए थे, ठीक है। शिवसेना जो कि मान लीजिए बीजेपी का अगेंस्ट में रहती थी, लेकिन ट्रिपल तलाक में शिवसेना साथ दी थी। शिवसेना कहाँ का पार्टी है? महाराष्ट्र की पार्टी है, ठीक है। कुछ तो पार्टी संसद में प्रेजेंट ही नहीं हुई थी, तो संसद में प्रेजेंट नहीं होने का मतलब माने हार में, ठीक है। उसी तरह से ऑपोजिशन पार्टी देखिए, अब ऑपोजिशन पार्टी का फिलहाल अभी मुखिया जो है कौन है? हमारा राहुल गांधी, ठीक है। राहुल गांधी जी हमारा ऑपोजिशन का मुखिया है। कुछ दिन पहले देखिए ऑपोजिशन क्या करते हैं, ऑपोजिशन का काम होता है सरकार के हर गतिविधियों पर ध्यान रखना, ठीक है। और साथ में ये देखने का प्रयास करना कि सरकार यदि कुछ गलत करती है तो वो अपने मीडिया के माध्यम से आम जनता को ये बताने का प्रयास करती है कि देखिए सरकार जिसे आप सिटी संभालने का दायित्व दिए हैं, वो सरकार क्या कर रही है? मनमानी कर रही है, ठीक है। तो मनमानी कर रही है मैंने ये बताने का प्रयास करती है। मैंने सरकार देखिए ब्रिटेन में भी यदि चला जाए तो ब्रिटेन का जो संसद है, ब्रिटेन का संसद में जो ओपोजिशन पार्टी होती है उसको वॉच डॉग बोलते हैं। वॉच डॉग कहने का मतलब जिस तरह से आप घर में आप कुकुर पालते हैं, तो घर में जब मान लीजिए अननोन पर्सन आते हैं आपके घर में, जो आपका घर से नहीं संबंध रखते हैं, वो आते हैं तो क्या होता है, जैसे कि वो आए तो जाहिर सी बात है क्या होता है कि देखिए कुकुर भौं भौं करने लगता है, मतलब आपको मालिक को ये पता चल जाता है कि, कि मालिक को ये पता चल जाता है कि देखिए कोई अननोन पर्सन है। ठीक उसी तरह से जो ओपोजिशन पार्टी होती है वो क्या करती है, पूरी तरह से सरकार के हर गतिविधियों पर नजर रखती है। अब वो बताएगी कैसे? मीडिया के माध्यम से बताएगी, न्यूज के माध्यम से बताएगी, ठीक है। कहीं भाषण के द्वारा बताएगी, कहीं नाटक के माध्यम से बता सकती है, मैगजीन के जरिए बता सकती है, ठीक है, पेपर के जरिए है। इनको बताने का ये सब साधन है, ठीक है। डेमोक्रेसी में फोर्थ पिलर कहा जाता है आपके, ये भी याद रखिएगा। परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि फोर्थ पिलर किसे कहा जाता है। तो फोर्थ पिलर चौथा स्तंभ जो है मीडिया को कहा जाता है, ठीक है। आर्टिकल 19 के तहत, 19A के तहत मीडिया को यह अधिकार है सवाल जवाब करने का। यही कारण है कि मीडिया हमारे देश में स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, ठीक है। अब देखिए, अब लोकसभा जो है वर्तमान में यदि लोकसभा का देखा जाए तो हमारे लोकसभा में जैसे मान लीजिए लोकसभा देखिए, लोकसभा लोकसभा में पूछ दिया जाए कि वर्तमान अभी टोटल कितने सीट है, तो देखिए लोकसभा में वर्तमान में अभी आपका 545 वर्तमान में लोकसभा का ये सीट, ठीक है। मैंने सॉरी सीट में बोल दिया, मेंबर बोल दिया। लोकसभा के टोटल मेंबर कितने होते हैं? परीक्षा में पूछा जाएगा आपका 545। इसमें से 530 जो है मेंबर जो होते हैं कहां से चुन के आते हैं? स्टेट से, ठीक है। और 13 जो होते हैं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं, केंद्र शासित। और 2 है एंग्लो इंडियन से, एंग्लो इंडियन से। ये 2 एंग्लो इंडियन जो आते हैं कौन चुनता है? राष्ट्रपति महोदय चुनेंगे। 13 जो होता है कौन चुनेगा? आपका कहां से आते हैं? 13 का केंद्र शासित प्रदेश से। और 530 कहां से आएंगे? आपका स्टेट से, ठीक है। तो जैसे कि देखिए केंद्र शासित जो प्रदेश है, जैसे कि आप जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश जनरली पहले 7 थे लेकिन अब 8 हो चुके हैं, ठीक है। इसकी राजधानी आपसे पूछ ली जाती है कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम में। जैसे कि देखिए केंद्र प्रशासित प्रदेश आप जानते हैं जैसे कि लक्षद्वीप है, दमन और दीप है, ठीक है। आपका जम्मू कश्मीर है, इसी तरह से चंडीगढ़ है, अंडमान है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसको आप बोलते हैं, दिल्ली है, लद्दाख है। तो लद्दाख जनरली पहले आपका केंद्र शासित प्रदेश में नहीं आता, लेकिन जब से आर्टिकल 370 उठा तब से लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया था। ऑलरेडी तो पहले से था आपका 7 केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन अब हो गया आपका एक और जुड़ गया जो कि 8 हो गया। तो लद्दाख भी आपका केंद्र शासित
प्रदेश है। यदि परीक्षा में पूछ दिया जाए कि 8वां केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो आप बेझिझक मारिएगा लद्दाख। ठीक है। अच्छा, यदि मान लीजिए 545 जो है, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि नहीं इससे हम ज्यादा बढ़ाए, ठीक है, तो ज्यादा बढ़ाइए। तो ज्यादा बढ़ाने से भी आप कितना तक ज्यादा बढ़ा सकते हैं, 552 से आप ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। तो 552 यदि करते हैं तो स्टेट से कितने आप मेंबर को लेकर जाएंगे, 530। राष्ट्रपति महोदय कितने लेकर जाएंगे, आपका 20। ठीक है, राष्ट्रपति महोदय मतलब प्रेसिडेंट महोदय जो है, सॉरी प्रेसिडेंट में बोल दिया, आपका केंद्र शासित प्रदेश से, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश से, केंद्र शासित प्रदेश से कितने आएंगे, 20। और राष्ट्रपति महोदय 2, जो कि एंग्लो इंडियन। ठीक है। अब देखिए लोकसभा में जैसे कि मैं बताया, आपका रूलिंग पार्टी भी बैठती है और ऑपोजिशन पार्टी बैठती है। तो कभी कभी क्या होती है, जो ऑपोजिशन पार्टी मतलब विद्रोही जो पार्टी है, जैसे कि कुछ साल पहले ही देखेंगे कि एक बार कांग्रेस गवर्नमेंट ने बीजेपी गवर्नमेंट को ऊपर में कह दिया था कि हम अब विश्वास प्रस्ताव पेश करने जा रहे हैं। अब आपका दिमाग में आएगा कि अब विश्वास प्रस्ताव क्या होता है। देखिए विश्वास मतलब विश्वास, और विश्वास प्रस्ताव का नहीं मतलब विश्वास नहीं हो। ठीक है, अब ऐसे कॉमन भाषा में समझ के चलिए। तो देखिए जो ओपोजिशन पार्टी होते हैं वो क्या करते हैं, 50 कैंडिडेट का यानी 50 मेंबर का हस्ताक्षर लेते हैं। ठीक है, और उनके हस्ताक्षर लेकर लोकसभा स्पीकर के समूह पेश करते हैं और कहते हैं कि देखिए जो सरकार में जो मेंबर सब जो है ना, वो बाध्य होकर सरकार का साथ देना, लेकिन वास्तव में वो मेरे हैं, हमें हमें सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश मान लीजिए सरकार में काम कर रहे हैं। ऐसे समय में आपका लोकसभा जो स्पीकर होते हैं, हालांकि देखिए लोकसभा स्पीकर को कौन चुनता है, लोकसभा का जो मेंबर होते हैं या रूलिंग पार्टी। ठीक है, रूलिंग पार्टी ही लोकसभा का स्पीकर का चुनाव करती है, मतलब जो सत्ता संभाल कर रखी है, जैसे बीजेपी। ठीक है, तो यहाँ पर लोकसभा स्पीकर क्या करते हैं, बोलते हैं कि आप अमुक दिन में विश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे, मतलब आपको दिखाना है कि नहीं इसने जो कहा ये गलत है। यदि किसी कारणवश मान लीजिए अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया, मतलब जो रूलिंग पार्टी जो चाहता था वही हो गया, तो सारे लोकसभा का जो मेंबर है सत्ता पार्टी का, ओपोजिशन पार्टी का नहीं सत्ता पार्टी का, उनको रिजाइन देना पड़ेगा और उनका गद्दी चला जाएगा। और जो ओपोजिशन पार्टी है उनको ऑफर दिया जाएगा कि आप सरकार संभालिए। ये बहुत लंबा प्रोसेस है, मैं संक्षेप में कह रहा हूं आपसे। हालांकि कांग्रेस ऐसे प्रयास कर चुका है लेकिन सफल नहीं हुआ। कांग्रेस तो देखिए मैं क्या बोलूं, मतलब यदि भारत का कहानी पकड़ूं तो दुर्योधन जैसा हमको लग रहा है कि दुर्योधन ना राजा को सुनता था ना किसी और को सुनता था, राजकुमार। हालांकि उसके ग्रुप में उनसे बहुत टैलेंट लोग थे दुर्योधन से, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, है ना, अश्वत्थामा, कर्ण, बहुत बड़े बड़े महारथी थे, लेकिन दुर्योधन से अपने आप को बड़ समझता था, जिसके कारण कौरव सेना का अंत हो गया। तो मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी में टैलेंट वाले लोग नहीं, बहुत टैलेंट लोग हैं, सबसे पुरानी पार्टी है आपका। लेकिन दुर्भाग्यवश देखिए अभी कांग्रेस पार्टी का नैया दिन प्रतिदिन डूब रही है। जैसे कि मैं उधर न्यूज में एक बात सुन रहा था कि मोदी जी बोल रहे थे कि देखिए आपको भी मौका मिलेगा सरकार करने के लिए, लेकिन आप एक काम कीजिए, हम जो कर रहे हैं हमसे बेहतर करके दिखाइए। जाहिर सी बात है मोदी जी का स्टेट फॉरवर्ड है, मोदी जी मतलब जो बोलते हैं सही बोल देते हैं, मुझे तो ऐसा ही लगता है फिलहाल अभी। मैं विरोध में नहीं जा रहा हूँ, ना ही केवल कर रहा हूँ, लेकिन जो स्पष्ट है मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ। तो अभी देखिए मोदी जी के विरोध में या रूलिंग पार्टी को डाउन करने के लिए गांधी जी क्या अभियान चलाए थे, भारत जोड़ो। देखिए मैं इसके विरोध में, भारत जोड़ो आंदोलन में इसलिए बोल रहा हूँ, मैं अपना व्यक्तिगत विचार बता रहा हूँ कि देखिए अगर संविधान निकाल के देखेंगे तो उसमें भारत बोल के क्या मेंशन है,
भारत राज्यों का संघ है। संघ मतलब समूह, ग्रुप, उसी को कहा गया है। तो ऑलरेडी भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है। अब कौन सी भारत जुड़ने के बाद हमको लग रहा था कि इस नारा को कुछ और नामकरण करना चाहिए। ठीक है, हालांकि मैं अपना व्यक्तिगत विचार प्रकट किया हूँ, उस तरह से अन्य लोगों का अन्य विचार भी होंगे। ठीक है, मैं उस पर कुछ इंटरफेयर नहीं कहना चाहूंगा, चाहे वो हमारे नेता हो, चाहे कोई और भी हो। ठीक है, जो हमारे इस क्लास को भी देख रहे होंगे, उनका भी अपना एक निजी विचार होगा जरूर। ठीक है, अच्छा, तो आप देखिए, अविश्वास प्रस्ताव पास ना करने वाले पहला यदि प्रधानमंत्री देखा जाए, ठीक है, तो आपका प्रताप सिंह। ठीक है, प्रताप सिंह जो कि जैसा नहीं, I think प्रताप it is, प्रताप सिंह। ठीक है, प्रताप सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि इनको भी एक बार अविश्वास प्रस्ताव पास करना पड़ा था, लेकिन दुर्भाग्यवश वो नहीं सके थे और उनका गद्दी चला गया था। सन कौन सा था? 1989। और 90 तक ये क्या करते हैं, देश का प्रधानमंत्री रहते हैं। देखिए, देख रहे हैं 89 और 90, मतलब ये 2 साल में ही उनका काम तमाम, मतलब गद्दी इनके हाथ से चला। तो ये प्रताप सिंह जो थे ऐसे पहले प्रधानमंत्री। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रश्न उठता है कि हम लोकसभा का जो स्पीकर बनाएंगे, ठीक है, उन स्पीकर का होने के लिए क्राइटेरिया क्या है? देखिए, स्पीकर होने के लिए लोकसभा का जो स्पीकर बनते हैं, तो सर्वप्रथम यहाँ लोकसभा का मेंबर बनते हैं। तो सर्वप्रथम आपका एज जो है कितना होना चाहिए? आप 25 होना चाहिए। यहाँ से इंपॉर्टेंट लाइन परीक्षा में पूछता है, लोकसभा का स्पीकर होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो 25 होना चाहिए। बिना 25 का आप लोकसभा का स्पीकर नहीं बन पाएंगे। ठीक है, अच्छा, दूसरी नंबर, लोकसभा के स्पीकर होने के लिए कई क्राइटेरिया है, जैसे कि मान लीजिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। दूसरी तरफ आप आप किसी भी क्राइम में शामिल नहीं होना चाहिए। तीसरी नंबर, भारत का नागरिक होना चाहिए। चौथी नंबर, कई भाषाओं का जानकार आपको होना पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा में मान लीजिए कोई ऐसा नेता आ गए, कोई क्षेत्रीय नेता आ गए, कोई या क्षेत्रीय नेता ना सही, कोई स्टेट का कोई ऐसा सीएम है जो कि मान लीजिए जो भाषा वहां पर चलाया जा रहा है, जनरली तो हमारा हिंदी जो 22 भाषाओं का मान्यता है, इतना में आपका काम होता है, लेकिन मूल रूप से इंग्लिश और हिंदी चलता है, आप भी जानते होंगे इस चीज को। लेकिन कुछ ऐसे भाषा को मान लीजिए वो नहीं जानते, और वही भाषा में वो अपना समस्याओं को समाधान भी चाहते हैं या बोल रहे हैं या बताना चाहते हैं, तब क्या होगा? तो इसीलिए कई भाषाओं को मिनिमम भाषा का जानकार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा फ्लुएंसी होना चाहिए उसमें, लेकिन लमसम आपको उस भाषा का ज्ञान होना चाहिए। और भारत एक ऐसा देश है जो अनेकता में एकता रखता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो सिर्फ एक भाषा जानता होगा। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ ये चीज, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो सिर्फ एक ही भाषा जानता हो, थोड़ा बहुत हर भाषा जानता होगा। और जानते हैं कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलने वाला जो कंट्री है वो भारत है। ये भी याद रखिएगा, आपको जानकर आश्चर्य होगा, क्योंकि हम लोग बात बात में क्या करते हैं, इंग्लिश वर्ड का उपयोग कर लेते हैं, हिंदी कहाँ उपयोग करते हैं? चाहे बांग्ला बोले, चाहे आसामीज बोले, चाहे हिंदी बोलिए, चाहे जो भी भाषा का प्रयोग है, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, हरियाणी, केरल, जो भी भाषा का बात, हम बात बात में बीच बीच में इंग्लिश वर्ड का उपयोग है। जैसे कि मान लीजिए हम गाड़ी में भी बैठे हैं, चलो गाड़ी स्टार्ट करो, तो स्टार्ट कौन सी भाषा? अंग्रेजी है। तो हो सकते हैं तो इसके क्राइटेरिया तो मैं बता दिया आपको। अब देखिए, लोकसभा का जो मेंबर है, ठीक है, लोकसभा का जो कार्रवाई करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई बिल पेश हुआ, उस पर कार्रवाई चाहते हैं, तो उसके एक क्राइटेरिया है। उसकी क्राइटेरिया क्या है? आपको 1/10 मेंबर को प्रेजेंट होना पड़ेगा, तब जाके उस बिल पर क्या होता है, कार्रवाई। मतलब लोकसभा के जो मेंबर हैं
उतना मेंबर प्रेजेंट होना। वन टेन का कहने का मतलब जैसे कि मान लीजिए आप इसको मैं 6 से डिवाइड करता हूँ, उदाहरण 6 10 के पाँच 6 पढ़ लीजिए तो 7, मतलब 7 में से आपका 6 आदमी प्रेजेंट होना पड़ेगा, तब जाकर लोकसभा का कार्य होता है, उन्हें कार्रवाई बोलते हैं। ये साल में एक बार सत्र अपना बुलाता है लोकसभा, ऐसा नियम है इनका। लोकसभा का जो सत्र होता है साल में एक बार बुलाए, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं आशा करता हूं कि आपको ये मेरे वीडियो जो है, मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त हुई होगी, ठीक है। और यदि वीडियो पसंद लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में मित्र मंडली में भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे थोड़ी बहुत ज्ञान की जिज्ञासा से रूबरू आप जो हुए थोड़ी बहुत, आपके मित्र मंडली भी रूबरू हो जाए। और यदि कुछ कमेंट करना चाहते हैं मेरी क्लास को लेकर, अच्छा हो बुरा हो जो भी आप कमेंट करना चाहते हैं, बस कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग मत कीजिएगा जो सामाजिक तौर से बुरा हो। आप चाहें तो हमें सुझाव भी दे सकते हैं। तो आज के क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूं। जय हिंद।